एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर ये प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी महिला विंग शामिल है। राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू से ये बड़ी खबर है, जहां पर जम्मू में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर ये प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी महिला विंग भी शामिल है। राजभवन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर जो विवाद हुआ था, सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक जम्मू से पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू सभा के लोग और महिला विंग, बीजेपी महिला विंग इस प्रदर्शन में शामिल है। राजभवन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की हालांकि इस दौरान मुस्तैदी नजर आ रही है। भीड़ पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हैं। और राजभवन के बाहर से प्रदर्शन की ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास इस संदर्भ में? जी, विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त उग्र रूप लेता हुआ जा रहा है ये प्रदर्शन। और यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं, संघर्ष समिति के जो लोग हैं, वो इस वक्त आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, अरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये संघर्ष समिति के लोग हैं, ये इस वक्त राजभवन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है इस वक्त और पुलिस की तरफ से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये जो प्रोटेस्टर है लगातार तकरीबन पिछले 10 मिनटों से लगातार ये आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। प्रोटेस्टरों और पुलिस के बीच जो इस वक्त धक्का मुक्की है वो चरम सीमा पर है। इन्होंने पहले सरकार का पुतला भी फूंका है। सरकार का पुतला फूंकने के बाद अब ये जो प्रोटेस्टर है, ये अब आगे बढ़ के वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आगे बढ़ने की सिंबॉलिक है। और अभी इनको ये बताने की जरूरत है कि उसके बाद जो हमारा प्रदर्शन होगा वो पूरी ताकत के साथ होगा। ठीक है समीर, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। दरअसल भीड़ की वजह से भीड़ की आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर ये प्रदर्शन न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हाथों में झंडा लिए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को रखते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। भीड़ को काबू पाने की कोशिश भीड़ पर की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले सरकार का पुतला भी फूंका गया था हिंदू संघर्ष समिति और बीजेपी महिला विंग के द्वारा, और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। मांगे यहाँ पर की जा रही है। एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर प्रदर्शन है ये। तो प्रदर्शन की ये तस्वीर, जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर ये प्रदर्शन है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर प्रदर्शन हिंदू संगठन के द्वारा, हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जम्मू से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। दरअसल काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर मांगे की जा रही है। एमबीबीएस सीट को लेकर अपनी बातें ये रख रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है। हालांकि सरकार से इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है सरकार की तरफ से, जिसके बाद लोगों का पेशेंस खत्म होता नजर आ रहा है और ये प्रदर्शनकारी अब उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि एमबीबीएस सीट जो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मिले, क्योंकि ये हिंदुओं के द्वारा दान किए गए पैसों से मेडिकल कॉलेज बना है
और इसका लाभ हिंदुओं को ही मिले। लेकिन सरकार का कहना है कि ये शिक्षा में कोई धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। इसका लाभ जो है वो सामान्य रूप से मेहनत करने वाले बच्चों को मिलेगा। जो इसमें सफलता हासिल करेगा, जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी, उसको इसका लाभ मिलेगा। और इसी को लेकर ये विवाद और भी ज़्यादा गहराता नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, बीते लगभग 1 महीने से इस मुद्दे पर विवाद लगातार जारी है। 50 सीटों में से लगभग 42 सीट जिस पर मुस्लिम छात्रों ने सफलता हासिल की थी और उसके बाद मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन लिया। 50 जो आरक्षित सीट है उसमें 42 सीट पर मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन लिया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विवाद अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। इस साल एडमिशन लिस्ट पर ये विवाद शुरू हुआ। 50 में से 42 सिलेक्टेड छात्र मुस्लिम थे और ऐसे में हिंदू संघर्ष समिति का कहना है कि मुस्लिम छात्रों को ज़्यादा सीटों का वो विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि 50 सीटें जो हैं वो हिंदू छात्रों के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज जो है वैष्णो देवी माता मेडिकल कॉलेज SMVDIME, ये हिंदुओं के द्वारा जो पैसा दान किया जाता है, जो पैसा हम माता वैष्णो देवी के यहाँ दान करते हैं, उसी दान के पैसे से ये मेडिकल कॉलेज बना है, तो इसका लाभ भी हिंदू छात्रों को मिलना चाहिए। और इसी को लेकर ये विवाद फिलहाल चल रहा है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। देख सकते हैं धक्का मुक्की की भी ये तस्वीरें अब सामने आने लगी है। बैरिकेडिंग लगाया गया है, भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं स्थिति को काबू पाने के लिए, स्थिति पर काबू पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो अपनी मांगों को लेकर उग्र हैं। रोष देखने को मिल रहा है प्रदर्शनकारियों में। जम्मू से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, जहां पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से ये मुद्दा प्रदेश से उठकर केंद्र तक आया, लेकिन इस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार काफ़ी लंबे समय तक ये इंतज़ार करते रहे कि कोई न कोई फैसला ज़रूर लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी हमने देखा कि आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि हम केंद्र से मांग करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। वो केंद्र के पास पहुंचे भी, अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, LG के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी, अपनी मांगों को रखी थी। जो लोगों की मांग है उसको एक ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने रखने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर केंद्र की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो हिंदू संघर्ष समिति यहाँ पर नाराज नजर आ रही है। प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को रखते नजर आ रहे हैं। लोक भवन के सामने मैं तो सारे आखना जिन्हें मेरे भरा मेरे बुजुर्ग सारे संघर्ष समिति की सपोर्ट करो, अपने जान तन मन लगाकर सपोर्ट करो। भारत माता की, भारत माता की। रहे हैं जहां पर नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बोल साचे दरबार की और भारत माता के जय के नारे लगाए जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। हालांकि धक्का मुक्की की भी तस्वीरें अब सामने आने लगी है पुलिस प्रशासन की तरफ से। पूरे जोर जबरदस्ती के साथ इन्हें रोकने की कोशिश, लेकिन ये अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अड़िग है और लोक भवन के सामने ये जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से ही पुलिस प्रशासन को थी और यही वजह है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
ने चढ़ा दिया है। मेडिकल कॉलेज बंद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। मैं राजनीति ने राजनीति मेरी गल सुना है निशेबरान राजनीति भी लगी निशेबरान एसपी साहब की भी आखना एसपी साहब बड़े लोग कहता नहीं मारो है आपको शांति के प्रश्न कर रहे हैं तुम मुझसे क्या करना है पूरा नहीं है जब वो चाहिए ना लगना है यार क्यों मेरी गल ऐसे ना प्रोटेस्ट है बड़े प्यार के कर रहे हैं पुलिस की भी आखना कि सारे लोग हैं मेरी बहनों से होती है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। काफ़ी समय से इस मांग को रखा जा रहा है, अपनी बातों को लेकर अड़िग नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल इस मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बेहद ज़्यादा है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मेडिकल सीट पर हंगामा देखने को मिल रहा है। हिंदू छात्रों के लिए सीट आरक्षण की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि हिंदुओं के दान के पैसे से ये मेडिकल कॉलेज बना है और यही वजह है कि यहाँ पर इस मेडिकल सीट पर हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है। 50 में से 42 सिलेक्टेड छात्र मुस्लिम हैं। दरअसल 50 आरक्षित सीट हैं और इस आरक्षित सीट पर 50 में से 42 छात्र मुस्लिम हैं और ऐसे में अब हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदू संघर्ष समिति इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये कॉलेज हिंदुओं के पैसे से बना है तो इसमें हिंदुओं के लिए क्यों नहीं सीट आरक्षित है। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस पूरे मामले पर अभी तक जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जो मांगे की जा रही है, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है या किसी तरह की कार्रवाई की कोई बात? ठीक है, समीर की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर हो रहा है, यही वजह है कि समीर की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। बहरहाल अब ये तस्वीर देखिए, जम्मू से सीधी तस्वीर, संघर्ष की ये तस्वीर, यहाँ पर हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा हिंदुओं के लिए, हिंदू छात्रों के लिए संघर्ष किया जा रहा है, आरक्षण के लिए संघर्ष किया जा रहा है। इनकी मांग है कि अगर हिंदुओं के पैसे से ये कॉलेज बना है तो इसमें हिंदू छात्रों के लिए कुछ आरक्षित सीट हो। 50 आरक्षित सीट हैं, जिसमें से 42 मुस्लिम छात्रों का उस पर एडमिशन हुआ है, वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसके बाद इनका गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लोक भवन के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल ये पूरा मुद्दा दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस के बाद ही उठा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में लाल किला के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद उस पूरे मामले में जब जांच की गई तो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया। फिर सबकी नज़रें डॉक्टर्स पे टिकी, डॉक्टर्स पे नजरें टिकी तो एक के बाद एक जगह पे जांच शुरू हो गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो या अन्य कई मेडिकल जो कॉलेज है, उसमें इस तरह की वारदात सामने आई और ख़ास तौर पर उसमें मुस्लिम छात्रों की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद सबकी नज़र डॉक्टर्स पे पड़ी और मेडिकल स्टूडेंट्स पे पड़ी। और इसी बीच जब MBBS एडमिशन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी
कॉलेज पर लोगों की नजर गई तो यहाँ पर देखा गया कि 50 में से 42 सीट जो आरक्षित सीट है उसमें मुस्लिम छात्रों को सिलेक्ट किया गया है, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। समीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, किस तरह की तस्वीरें, क्या इस पूरे मामले पर, क्या इस पूरे कार्रवाई पर सरकार के द्वारा कोई बात कही गई हो, किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया हो, क्योंकि काफी लंबे समय से ये विरोध कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जेपी नड्डा से भी मिले और यहाँ एलजी मनोज सिन्हा को भी उन्होंने ज्ञापन दिया। उनको एश्योरेंस मिली थी कि जो ये एमबीबीएस में जो सीटों के अलॉटमेंट का जो मसला है ये जल्द से जल्द हल होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि देखिए, ना तो इसको कैंसिल किया गया और ना ही इन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वहां पे सीटें दी गई उनको कहीं और एडजस्ट किया गया। तो इनकी जो मांग थी कि ये जो इसका एक समाधान निकालना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से ये रोष में है और आज इन्होंने सरकार का पुतला भी फूंका, बहुत प्रोटेस्ट किया और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस राजभवन के सामने कई जो प्रोटेस्टर हैं वो अभी भी खड़े हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम एलजी मनोज सिन्हा से मिलना चाहते हैं। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा आज कटरा के दौरे पे हैं, कटरा रियासी के दौरे पे हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन प्रोटेस्टर तब भी यहाँ पे टस पे मस नहीं हो रहे हैं। पुलिस का एक बहुत ही जबरदस्त प्रबंध यहाँ पे रखा गया था, बंदोबस्त था पहले से ही, और पुलिस और आईटीबीपी के जवान पहले से यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। संघर्ष समिति के लोग कहते हैं कि हम पीसफुल हैं, हम पीसफुली इस प्रोटेस्ट को करना चाहते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर माता वैष्णो देवी हिंदू फंडेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हिंदू फंडेड सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, तो इस संदर्भ में आपको वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए कोटा रिजर्व करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं हुआ, वहाँ पे जो एक कम्युनिटी के ज्यादा स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे एमबीबीएस की सीटें मिली, तो उससे ये बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा जो है गुस्से में है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। पिछले आधे पौने घंटे से लगातार टुकड़ियों में आके महिला जो बीजेपी के लोग हैं, बजरंग दल है, वीएचपी है, इसी तरह से आरएसएस के जितने भी घटक हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी लोग यहाँ पे खड़े। और देखिए, अभी भी दोबारा से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश में है और आगे बढ़ के प्रोटेस्टर जो है राजभवन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही है। पुलिस के साथ इनकी जो गठबंधन है या पुलिस के साथ जो इनका भिड़ाव है वो अभी भी चल रहा है, मुकाबला चल रहा है और जो पुलिस है उनको रोककर उनको वापस जाने की सलाह दे रही है या उनको कह रही है कि आप वापस चले जाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जो दोनों तरफ से जो एक तरह से हम कहेंगे कि ताकत आजमाई की जो सिलसिला है, ताकत आजमाई का सिलसिला है, वो अभी भी चल रहा है। तो ये कोशिश है, जिस तरह मैंने कहा कि एक कोशिश है संघर्ष समिति की तरफ से, हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से दिखाने की कि एमबीबीएस के मुद्दे पे ये लोग किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं, किसी भी तरह से ये रुकेंगे नहीं और जो उनको वादा किया गया था, जो एश्योरेंस मिली है, उस एश्योरेंस को अब सरकार को पूरा कर देना चाहिए। सरकार को अब इनकी बात को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने पहले भी यहाँ पे संघर्ष किया था, चाहे जम्मू में, चाहे उधमपुर में, सांभर, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू डिवीजन के अनेक जगहों पे इन्होंने प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट मार्च निकाले, इन्होंने जो है कैंडल मार्च निकाले, इन्होंने भूख हड़ताल की, इन्होंने सब कुछ किया। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि हमारे जो चीजों का, हमारे जो बातों का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये मजबूरन प्रोटेस्ट पे इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजभवन के सामने। और ये इनका ये कहना है कि ये संघर्ष को ये तब तक जारी रखेंगे, तब तक इनको जारी रखना पड़ेगा, तब जब तक ये इस मसले का कोई समाधान नहीं निकलता है। क्योंकि इसमें देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये गलत बात है कि अगर एक कम्युनिटी के स्टूडेंट मेरिट के बेसिस पे आगे बढ़े हैं, वो मेरिट उन्होंने हासिल किया, तो उनको उसकी सजा क्यों दी जाए कि क्या वो मुस्लिम है तो इसलिए उनको उसकी सजा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है बहुत तूल पकड़ा हुआ है और जिस तरह से जो प्रोटेस्टर है और जो सरकार है वो आमने सामने है इस मुद्दे पे।
तो फिलहाल जो जिस तरह से मैंने कहा कि प्रोटेस्टर जो अपनी मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्टर अपनी बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ से दिखा यार, दोनों तरफ से जो आर पार की लड़ाई है वो बहुत बढ़ गई है और ऐसे में देखना पड़ेगा कि आखिर अब एलजी मनोज सिन्हा क्या आगे या जो यूनियन गवर्नमेंट है, बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को इस पे फाइनल कॉल लेनी पड़ेगी और यूनियन गवर्नमेंट जो चाहेगी, जो करेगी, उस पर जो समाधान करेगी उसी पर सबकी नजर रहेगी। तो लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो दोनों तरफ से प्रोटेस्टर जो हैं, दोनों तरफ से जो प्रोटेस्टर वो भी अपनी तरफ से यहाँ पे जमे हुए हैं और पुलिस भी उनको जांच करने की भरपूर कोशिश कर रही है। जी समीर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर ये मांग की जा रही है कि हिंदुओं के लिए कुछ सीट आरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जो है वो श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के योगदान से बना है, तो इसमें गलत क्या है? कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हमारे देश में हैं जहां पर मुस्लिम के लिए कुछ सीट आरक्षित है। तो अगर जब जी बिल्कुल यही चीज तो ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट है पूरे विश्व इंडिया में जहाँ पे मुस्लिम समाज का अपना रिजर्व कोटा है, उनको वो वहाँ पे मुस्लिम, तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी हिंदू स्टूडेंट्स के लिए एक कोटा जो है रिजर्व कर दीजिए। ये जो मांग है ये लोग यही मांग रहे हैं। ये कहते हैं कि, और दूसरा ये कहते हैं कि जो ये मेरिट से जो बच्चे पास हुए हैं उनको हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनका पूरा कैंसिल कर दो, आप कहीं और जगह उनको एडजस्ट कर दो किसी और यूनिवर्सिटी। समीर, देखा जाए अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की ही बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में सीट, अगर मैं गलत ना हो तो 50% सीट जो है वो मुस्लिम के लिए आरक्षित है। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, अगर एएमयू की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरीके से है, अगर मैं गलत ना हूं तो बहुत सारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित है। तो अगर ये हिंदुओं के पैसे से बन रहा है, हिंदू के दान के पैसे से बन रहा है, तो इसमें अगर हिंदुओं के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है तो इसमें इतना विवाद ही नहीं होना चाहिए था। ये जिसके पैसे से बन रहा है उसके लिए कुछ तो सीट आरक्षित होनी चाहिए थी। ये तो श्राइन बोर्ड को इस पर फैसला लेने की जरूरत है। देखिए, ये जो प्रोटेस्टर है ये वही कह रहे हैं कि जो श्राइन बोर्ड है उनको कहीं ना कहीं इस पे देखना चाहिए था, उसके जो एक पहले से ही वो करना चाहिए था। श्राइन बोर्ड से ये इनका ये कहना है कि गलती हुई है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि गलती को सुधारा जाए और ये कहते हैं कि आगे चल के इसको आरक्षण किया जाए और जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं और पे आप एडजस्ट कीजिए, उनको कहीं और पे आप अलॉटमेंट कीजिए सीटों का, वो वहां से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करेंगे। तो उनकी नजर से, जो प्रोटेस्टरों की नजर से अब ये वक्त आ गया है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो सीटों का है उसको रिजर्व किया जाए, कोटा हिंदू समाज के लिए भी रखा जाए, और ताकि इस तरह की जो परिस्थिति है आगे चल के ना बने। और ऐसे में यही कहते हैं कि अगर सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इनकी बात उनको नहीं माना, तो हो सकता है कि अपने प्रोटेस्ट को ज्यादा तेज बढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट में गति आई हुई है और आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है उससे लगता है कि जो संघर्ष समिति है वो आगे चल के अपने प्रोटेस्ट को और तेज कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम